जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या फिर जस्टिस याह्या आफरीदी। नया चीफ जस्टिस कौन, नजरें पार्लिमानी कमेटी पर। 12 रुकनी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। कमेटी में नून लीग के आजम नजीर तारट, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक अशनाइक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ कमेटी में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहब, साहिबजादा हामिद रजा, सेनेटर अली जफर को नामजद किया गया। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा, MQM ने रना अंसार का नाम दिया। कमेटी 2 तिहाई से 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब नाम वजीर आजम को भिजवाएगी। सदर हतमी मंजूरी देंगे। किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। कमेटी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले 3 रोज पहले फैसला करना होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त। PTI का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। तर्जुमान के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को शो कॉज के नोटिस जारी किए जाएंगे। जवाबात की रोशनी में तादीबी कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चेंबर वर्क पर चले गए। आज और कल बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच 2 दिन कमर अदालत नंबर 1 में मुकदमात सुनेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमेरात को मुकदमात सुनेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को आज भी वीडियो लिंक पर पेश न किया गया। दौरान समाअत अडयाला जेल हुक्काम ने कहा, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। वकील ने कहा, बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें तो सब ठीक हो जाएगा। 3 अक्टूबर से बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई। मेंबर कमीशन ने कहा, बानी PTI किन हालात में है इस बारे में कोई हुक्म देना हमारा इख्तियार नहीं। हम आपकी मुलाकात नहीं करा सकते। हमने इस केस में फर्द जुर्म आयद करनी है। वकील ने कहा, हम कहते हैं केस को आगे चलाएं। हुकूमत नहीं चाहती। समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। तरमीम से 4 दिन पहले नंबर्स पूरे हो चुके थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, ज़ैन कुरैशी का हमारे साथ कोई राबता नहीं था। ये उनका और PTI का मामला है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, BNP के सेनेटर्स ने अख्तर बेंगल के कहने पर वोट नहीं देना था। इसका एक बैकग्राउंड है, वो बता नहीं सकता। दोनों सेनेटर जमात के कंट्रोल में नहीं। सेनेटर जरका तैमूर ने कहा, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। पार्टी ने 1 माह से कहा हुआ था कि वोट के लिए नहीं आना। इल्म नहीं कि सियासत आज ख़त्म हो या कल। मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि मेरे खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम बहुत अफसोसनाक है। जो हुआ सारी लीडरशिप को पता था। मैंने ना कोई डील की, ना किसी को वोट दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, 3 सीनियर मोस्ट का आइडिया हमारा नहीं, जुडिशरी का है। ये आइडिया जुडिशल कमीशन ने दिया। तहरीक इंसाफ किस बात पर एहतजाज कर रही है? उनकी ही बनाई हुई तरामीम मंजूर हुई हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक अशनाइक ने कहा कि 3 दिन में 3 सीनियर जजेस में 1 को चीफ जस्टिस तैनात किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी पहली बार चीफ जस्टिस की तैनाती का फैसला करने जा रही है। अवामी नुमाइंदों पर भरोसा करने का मौका देना चाहिए। जुडिशल कमीशन का अभी तक क़याम अमल में नहीं लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का इंदिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। नामुकम्मल पार्लिमान से तरमीम करना समझ से बाहर है। पार्टी पॉलिसी के बरअक्स आईनी तरमीम में वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। जुर्म में
यकसा किरदार जैसा इल्ज़ाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा, असद उमर की बरियत मुल्जिमान के लिए अहम पॉइंट है। जुर्म साबित करने के लिए बराह रास्त सबूत भी मौजूद नहीं। आदिल बाज़ाई को कौमी असम्बली नशिस्त से डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर अयाज सादिक ने एक और खत लिख दिया। आदिल बाज़ाई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी के मुताबिक आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों से बेहतर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने जो कानूनी सवालात उठाए उनका जवाब जमा करवा चुके। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया गया। मकसूद नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि ये पीटीआई के MNAs हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर 5 साल बाद पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म होती है। हमने ये पार्टी बनाई, इस पार्टी के बनाए बानी अरकान में से हैं। हम पीटीआई को बचाना चाहते हैं। वर्कर्स को इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सियासी और मुआशी मामलात पर एक पेज पर हैं। आइन में की गई ताज़ा तरीन तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी। अगले चीफ जस्टिस के सवाल पर कहा, इस बात का फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 25 अक्टूबर से 5 ममालिक के दौरों पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डेप्यूटी MD से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने टैक्स बुनियादों में वसअत की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। ज़राई आमदन पर टैक्स और सब्सिडीज़ में तवाज़ुन से मुतालिक भी आगाह किया। हुकूमती अखराजात में कमी और मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिशों पर रोशनी डाली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,006 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता। कीमत 277 रुपये 60 पैसे हो गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। 4 नुकाती एजेंडे पर बात होगी। शाम 5 बजे होने वाले कौमी असम्बली के इजलास का 23 नुकाती एजेंडा जारी। मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में इजाफे के लिए MQM आज कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक आइन की दफ़ा 140A में तरमीम पेश की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में सुई सदरन गैस कंपनी के बिलों में इजाफा और फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत का SSGC को सारिफीन से फिक्स चार्जेस ना लेने से मुतालिक साबिका हुक्म बरकरार रखा। कहा, तरमीम के बाद आईनी बेंच इस मामले को देखेगी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। अपनी छत अपना घर वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत आमद अपनी छत अपना घर लॉन स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। लॉन हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा भी लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। पेशावर रिंग रोड से नौशहरा का सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। BRT के नए रूट का इफ्तिताह आज किया जाएगा। सरदार घड़ी ता पब्बी नौशहरा तक नए रूट पर बसें चलाई जाएंगी। नए रूट पर बसें सुबह 6:30 से रात 7 बजे तक चलाई जाएंगी। लाहौर में स्मोक के डेरे। शहर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर।